My dear students, good morning. Welcome back on this channel Azit Mathematics. हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ सीख रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 पिछले इस वीडियो में अच्छी तरह से मैंने सिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया है। पहले प्रश्न को देख लें। The taxi fare in a city as follows. For the first kilometer, the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as X kilometer and total fare as ₹Y, write a linear equation for this information and draw its graph. कहने का मतलब है कि किसी नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार बताया गया है कि पहले किलोमीटर का जो किराया है वो फिक्स है, 1 किलोमीटर चलिए 8 रुपया लगेगा और उसके बाद जो सबसिक्वेंट डिस्टेंस है उसको छोड़ करके बाकी जितनी दूरी तय करेंगे, जितना किलोमीटर चलेंगे, उसका किराया, उसका जो फेयर है वो 5 रुपीज पर किलोमीटर है, 5 रुपया प्रति किलोमीटर का लगेगा। आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपीज और उसके बाद जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसके अनुसार 5 रुपीज लगेगा। तो यहां पर आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने से पहले राइट ए लीनियर इक्वेशन, यहां पर इक्वेशन बनाना है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस X किलोमीटर एंड टोटल फेयर Y रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमें पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो फेयर Y, टोटल डिस्टेंस X किलोमीटर है। अब मान लीजिए कि यहां से हमको यहां तक जाना है फ्रॉम A टू B, 1 किलोमीटर जब हम जाएंगे तो ₹8 लगेगा। यहाँ पर 8 रुपया हमको लगेगा 1 किलोमीटर जाने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर का 5 रुपया लगेगा, फिर नेक्स्ट किलोमीटर का 5 रुपया लगेगा, फिर नेक्स्ट किलोमीटर का 5 रुपया लगेगा। जितना किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर करें, जितनी दूरी तय करें, उसके अनुसार पर किलोमीटर 5 रुपीज होगा। तो मान लीजिए कि हम 5 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपया लग गया और बाकी कितना बचा? 1, 2, 3 एंड 4 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हमारा हुआ 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का लग गया 8 रुपीज। अब कितना हमें रिमेनिंग डिस्टेंस, सबसिक्वेंट डिस्टेंस, तो 5 - 1, 5 किलोमीटर में से 1 घटा देंगे क्योंकि 1 किलोमीटर का हमने फेयर चुका दिया है, तो 4 किलोमीटर। सिमिलरली यहां पर x किलोमीटर है तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 8 हो गया और सबसिक्वेंट डिस्टेंस कितना बचा? x - 1 और इसका फेयर हमें देना है 5 रुपीज के रेट से। अब इसी का इक्वेशन 8 + 5x - 5, 5x + 3, ये इक्वेशन हो गया। और इसी इक्वेशन का हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहां पर हम टेबल तैयार कर लेंगे। जीरो मेथड का भी उपयोग किया जा सकता है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। x का मान जब हम 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। x का मान 1 रखेंगे
तो 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8। x का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। अब 3 रखने पर क्या होगा, 4 रखने पर क्या होगा, 5 रखने पर क्या होगा। अब बिना सॉल्व किए हम कैसे यहां फाइंड आउट करेंगे, इसको भी सीख लेना अति आवश्यक है। इट इज इसेंशियल। अब देखिए, समझिए, केवल यहीं तक ये बात सीमित नहीं है, ये फ्यूचर के लिए भी है। 10th क्लास में जाएंगे, वहां पर आपको ग्राफ खींचना होगा, उस चीज को यहां पर आप समझ करके चलिए। यहां पर जब हम x का डिफरेंस देखें तो कितने का है, 1 का है। 1 के डिफरेंस पर हम वैल्यूज को रखे हैं, मान रखे हैं। y का डिफरेंस यहां देखिए तो कितना हो रहा है, ये +1 है, +1 है, +1 है, +1 है। यहां पर हम देखते हैं तो 3 + 5 8 + 5। तो बिना यहां पर हम वैल्यू पुट किए यहां पर हम +5 करके आगे बढ़ सकते हैं। 13 + 5 18 + 5 23 + 5 28। माइनस में भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि नो डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, फेयर भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए निगेटिव वैल्यू रखने की कोई यहां पर आवश्यकता नहीं है। अब इस वैल्यूज को, ये जो जितने मान आए हैं, इन टोटल वैल्यूज को हम ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने की मेथड आपको बताया गया है। तो आप ग्राफ पेपर पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू केवल नाम मात्र का इंडिकेट करने के लिए कि निगेटिव भी होता है। इस पर आप 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। और y एक्सिस पर आपको लेना होगा अपनी सुविधा के अनुसार, जितना इसमें आपका ये वैल्यूज कवर कर सके। 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। हाँ, एक चीज जो पिछले क्लासेस में छूट गया था हमें बताने के, वो यहां पर मैं बता दूं कि जब ग्राफ खींचा जाता है तो स्केल लिखा जाता है। और स्केल क्या होगा, यहां जो हमारा स्केल है एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब y एक्सिस पर हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। हमको 28 तक वैल्यू कवर करना है, तो मान लीजिए कि हम 5 ले लिए। 1 cm 5, 10 15 20 25 30। तो y एक्सिस पर, ऑन y एक्सिस 1 cm इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ये लिख देना होगा। यदि दोनों पर हम यदि एक जैसा लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, यहां भी 1 सेंटीमीटर 1 इकाई लेते हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें सीधे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको लिख देंगे। बाकी अपना वैल्यूज रख करके और सीधे ग्राफ खींच देंगे। आप देखेंगे कि ग्राफ खींचते समय जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है आपके नोटबुक में, तो 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 1 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर वहां पर आपको मिलेगा। तो उसी के अनुसार यदि यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमने 5 लिया, तो 2 मिलीमीटर की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 10 मिलीमीटर 1 cm इज इक्वल टू 5, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5, तो 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1। तो उसी के अनुसार हम अपना मान एडजस्ट करेंगे। 0 पर 3, तो सपोज 1 पर 8, तो इस तरह से हम वैल्यूज अपना मिला लेंगे। 2 पर 13 है,
3 पर 18 है, 4 पर 23 है और 5 पर 28 है। इस तरह से हम अपना वैल्यूज रख देंगे और रखने के बाद स्केल का जब यूज करेंगे तो ये टोटल वैल्यू, टोटल पॉइंट्स हमारा एक लाइन में आना चाहिए। यदि एक लाइन में नहीं आता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, कहीं दोष है। तो ये आपको सावधान रहना है। ये हुआ 5, 28, 4, 23, 3, 18, 2, 13, 1, 8, 0, 3। निगेटिव वैल्यू की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब इक्वेशन हम यहां लिख देंगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो इस तरह से हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन। यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है और यहां इक्वेशंस दिए हुए हैं। आपको ये चूज करना है कि ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन का है। इसके लिए आपके पास 2 चॉइस है, 2 विकल्प हैं। पहला तो आप बारी बारी से सबका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, सबका ग्राफ खींचिए और तब इसको मैच कराइए। पहला विकल्प हुआ कि इसका ग्राफ खींच ले, इन सबका ग्राफ 4 पेज में ग्राफ खींच कर किसके साथ ये टैली करता है, किसके साथ मैच करता है, तो वो तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्ट प्रोसेस में यदि हम देखते हैं तो शॉर्ट प्रोसेस ये बताता है कि यहां पर कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स को देख लें, -1, 1, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। फिर 0, 0, x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। फिर दिया हुआ है 1 और -1। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को हम देखेंगे कि इन इक्वेशंस में किसको ये सेटिस्फाइड करता है। पहले समीकरण में देखें, इन इक्वेशन 1 पुट x is equal to -1, y is equal to 1, we get equation 1 is equal to y is equal to x. Equation 1 is y is equal to x. Put the value of x is equal to -1 and y is equal to 1. Does not satisfy. ये संतुष्ट नहीं करता है। तो जब एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो बाकी सारे पॉइंट्स को जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस इक्वेशन का ये नहीं है। अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे। x प्लस वाई इन इक्वेशन 2, यहां पर अब हम इक्वेशन 2 लेंगे। इन इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाइड। जब ये सेटिस्फाई हो गया तब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 इस इक्वेशन में देखते हैं, ये 0, तो ये भी सेटिस्फाइड हुआ। जब ये भी सेटिस्फाइड हुआ तो अब इसकी जांच करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। अगेन पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 इसी इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू 1, -1, 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाइड हुआ। तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ है।
ये तीनों पॉइंट्स, ऑल द 3 पॉइंट्स इस बात की सूचना देते हैं, इस बात का नोटिस करते हैं कि यह जो ग्राफ दिया हुआ है इसी इक्वेशन का है। अब आप मेंटली मन ही मन में इसमें भी जांच करके देख लें तो y की वैल्यू यदि हम y की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ x की वैल्यू -1 रखने पर क्या होगा, 1 = -2। ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 0 0 तो कर जाएगा। जब यही नहीं किया तो आगे देखने की जरूरत नहीं, उसी तरह से यहां भी रख दें। अगर 0 0 ही रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 रख दे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 = 0 हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो ओनली इक्वेशन नंबर 2 इज सेटिस्फाइड। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है। आप उन सभी मानों को रख करके आप जांच स्वयं कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का उत्तर का वेट रहेगा, इंतजार रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।